गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को गांव वाले रिपोर्टर का नमस्कार है। हमारी टीम एक खास कार्यक्रम चला रही है जिसका नाम है गांव की बात विद विष्णु प्रभाकर, यानी कि गांव वाले रिपोर्टर के साथ, जिसमें हम पूर्वांचल के तमाम नवनिर्वाचित प्रधानों से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं उनका क्या है विज़न। तो आज के हमारे खास मेहमान है कुशीनगर जिले के प्रधान संघ के अध्यक्ष और ग्राम सभा नौरंगिया के दूसरी बार प्रधान चुने गए संतोष तिवारी जी। ये कहीं ना कहीं एक नेता के लिए अच्छी बात है जब गांव के लोग आप पर दोबारा विश्वास करें। हमारे साथ संतोष तिवारी जी हैं, बात करते हैं। सबसे पहले तो शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, नमस्कार। कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया है। दूसरी कार्यकाल कहीं ना कहीं आपके गाँव के लोगों ने आप पे विश्वास जताया है और आपने कुछ अच्छा जरूर किया होगा, तो कैसे देखते हैं इसको? नहीं, बिल्कुल सही है। मैंने विकास किया है विगत 5 वर्षों का जी। कार्यकाल जो रहा है, और हम लोग चुनाव भी लड़े तो विकास के मुद्दे पे ही, जो विकास किया उसी को मुद्दा बना के ही हम जी। लोग चुनाव लड़े। जनता का पुनः दोबारा आशीर्वाद मिला और हम लोग दोबारा निर्वाचित हुए। अब हम गांव के डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं आपके। जब किसी भी समाज के हित की बात होती है तो सड़क, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की बात होती है। तो पहले सड़क की बात कर लेते हैं क्योंकि गांव में सड़कों का हाल बड़ा बुरा रहता है। आपके गांव में सड़कों की क्या स्थिति है? जी, सही प्रश्न आपका है। और तमाम सड़कें जो ग्राम सभा के अंदर थी, जी। तो मैंने कभी ग्राम सभा में कोई रिपेयरिंग नहीं कराया। अच्छा। मैंने जितना भी काम कराया सब नव निर्माण कराया, नए सड़क, नए इंटरलॉकिंग, अच्छा। नए खड़ंजे। और हमको लग रहा है कि 70 से 75% की समस्या जो सड़क की है हाँ। वो समाप्त हो चुकी है। आने वाला हम लोग के 5 साल सामने है, अच्छा। और जो भी बचे हुए कार्य है इस कार्यकाल में उसको समाप्त कर दिए लेवल में लेकर आएंगे। जी जी यानी कहें कि रफ्फू नहीं किए हैं, पूरा जो है नया निर्माण ही जी हुआ जी है। जी मतलब ये एक नई सोच के साथ हमने शुरू किया। अच्छा। तमाम प्रस्ताव ऐसे भी आए जहाँ रिपेयरिंग से भी काम चल सकता था, लेकिन तमाम रिपेयरिंग के बाद भी 100 मीटर की सड़क है जी। तो 20 मीटर अच्छा हो, 80 मीटर खराब हो, हाँ। तो उसको रिपेयरिंग हम नहीं करा सकते। पुराने कार्यकाल के सब खराब सड़कें थी, अच्छा। सब नवनिर्माण कराए। और प्रमुख मुद्दा जो भी पीडब्ल्यूडी से जुड़ी हुई सड़क थी, हाँ। चाहे एनएच, विश्व बैंक की सड़कें थी। जी। आप नौरंगिया चौराहे पे जाएंगे तो देखेंगे कि नौरंगिया चौराहे से जब कप्तानगंज सड़क तरफ घूमते हैं तो ये सड़क स्वीकृत सांसद जी ने कराई, लेकिन अच्छा। ये वहाँ सीसी सड़क नहीं स्वीकृत थी। अच्छा। मैंने सांसद जी से निवेदन किया, आग्रह किया, मौके पे जाकर दिखाया हाँ। कि यहाँ पानी का जल जमाव होता है, ओके। और डामर अगर पड़ेगा हाँ। तो फिर पुनः वो ऐसी स्थिति नौरंगिया चौराहे वासियों के लिए होगी। ओके। सांसद जी ने उसको गंभीरता से लिया और उसमें 600 मीटर विधिवत सीसी आरसीसी सड़क अच्छा। और दोनों तरफ बड़ा नाला बनवा के उन्होंने ग्राम सभा को के लिए दिया है। तो अब सब सड़कों की मांग हम लोग, जो हमसे हो पाता है, ग्राम सभा से होने वाला है, और जो भी जिला पंचायत और सांसद निधि से होने वाला है, हर प्रयास करके हम लोग अच्छी सड़कें दे रहे हैं। शिक्षा स्तर पे हम बात कर लेके, ताकि गांव में जो शिक्षा का एक लेवल होता है, लोग कहते हैं कि 12th पास कर लो, बीए कर लो, लीक से हटकर कोई कुछ नहीं करना चाहता है। तो आपके गांव में, आपके क्षेत्र के युवाओं के लिए शिक्षा स्तर पे आप क्या कर रहे हैं और कितना बदलाव हुआ है ये आपका दूसरा कार्यकाल? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जब चुनाव में हम आए थे, तो चुनाव के पहले ही मैंने शिक्षा का नींव रखा था। जी। अपने ज़मीन में ही मैं राजेश मणि इंटर कॉलेज की स्थापना कराया। अच्छा। मैं स्वयं प्रबंधक हूँ। ओके। तब तो और मुझे लग रहा है तमाम युवाओं का आप दर्द बखूबी समझते होंगे। जी, जी। और गाँव की समस्या को देखते हुए एक डिग्री कॉलेज की भी स्थापना, एक सरस्वती ओके। देवी महाविद्यालय अच्छा, ये कराई गई। दोनों आपके ही गांव में है? जी, दोनों मेरे गाँव में है और एकदम एनएच से सटा हुआ दोनों विद्यालय है। जी जी। एक का प्रबंधक मैं हूँ, एक पवन जी हैं। अच्छा अच्छा। जी। संतोष जी, आप हमारे सवालों का बड़ा बेबाकी से जवाब दे रहे हैं, तो एक दो विवादित सवाल भी पूछ लिया जाए। जब प्रधान की बात आती है तो एक और बात आता है मनरेगा, और कहा जाता है कि मनरेगा में सबसे ज़्यादा मालामाल प्रधान जी लोग होते हैं। तो आपके गांव में जो गांव के लोग हैं जिनको वो मजदूरी मिलनी चाहिए, वह फिर वो काम मिलना चाहिए, वो कैसे चल रहा है? देखिए, अच्छा सवाल आपका है, लेकिन ये आरोप निराधार आपका है। तो मैंने, आप देखा होगा कि कब कोरोना काल में प्रवासी मजदूर आए थे, जी जी जी। तो हम लोगों के सामने बहुत चुनौतियाँ थी और हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रेशर भी था बिल्कुल। कि कैसे उनको रोज़गार दिए जाए हाँ। और कैसे उनकी जीविका चलाई जाए, क्योंकि बाहर से वो घर आ चुके थे। उस कंडीशन में पता करिएगा कि मैंने अपने गाँव में जी। सबको रोज़गार देने का काम किया। अच्छा। सबके खाते में पैसे पहुँचाए गए। कोई फिर भेदभाव नहीं? कोई भेदभाव नहीं हुआ। हाँ। जो भी रोज़गार माँगने स्वेच्छा से आया, मैंने एक डुग्गी मुनादी भी कराई थी, भाई जिसको रोज़गार चाहिए, जिसको अच्छा। काम करना है, वो आए, उसका स्वागत है। मैंने काम दिया, रोज़गार दिया। जो सरकार की मंशा थी हाँ। उसके अनुरूप हम लोगों ने काम किया।
प्रधान जी, जब गांव के विकास की बात होती है तो गांव के जो वोटर होते हैं उनके दिमाग में ये चलता है हमें आवास मिल जाए, हमें शौचालय मिल जाए। तो उस स्तर पे आपने क्या क्या किया है अपने गांव में? देखिए, सबकी इच्छा होती है, जो लाभार्थी होते हैं भाई उनका सरकार की योजनाओं के विषय में जानकारी भी है, चूँकि ये समय परिवर्तनशील है और डिजिटल हो चुका है। बिल्कुल। इसकी सारी रिपोर्टिंग, सारी जानकारियाँ नेट पे हैं। जी, जी। तो हम लोगों ने अब तक का 101 आवास दिया, 431 का हम लोगों ने ऑनलाइन कराया था। ये मुद्दा माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास भी पहुँचा था, जी। सांसद जी के थ्रू हम लोग लेके गए थे, खुद मैं गया था साथ में। तो उसमें जो बाद में सेक डाटा से बाहर जो सर्वे हुआ, जी। जो फीडिंग हुई, तो वो फीडिंग शो नहीं कर रहा है, सब सब चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं। अच्छा, अच्छा। तो 431 आवासों में ये 431 आवास अभी हमारे वहाँ देने हैं। अच्छा, देने उस हैं। पे काम चल रहा है, 101 आवास हम लोगों ने दिया है और 431 आवासों का फिर दोबारा ऑनलाइन होगा, जब भी 1 महीने, डेढ़ महीने में पोर्टल फिर खुलेगा जी, जी। और ऑनलाइन होगा और सभी पात्र लाभार्थियों को बिना किसी भेदभाव के, जी। जिसने वोट दिया, हाँ। जिसने नहीं दिया, उसका कोई बिना भेदभाव किए सबको उस सुविधा से समुचित व्यवस्था दी जाएगी। आप प्रधान के साथ-साथ प्रधान संघ के अध्यक्ष भी हैं और हम ये कह सकते हैं उन तमाम प्रधानों के टीचर भी हैं। तो ताकि तमाम सजेशन आप देते होंगे कि वो अपने गाँव को, अपने क्षेत्र को कैसे विकसित करें, तो आप उनको कैसे ब्रीफ़ करते हैं जो तमाम प्रधान हैं? देखिए, अभी हम लोग खड्डा ब्लॉक में ही आए थे। जी। एक तरह से प्रशिक्षण कार्यक्रम ही था, चूँकि अभी नए प्रधान भी आए हैं, हाँ। तमाम जानकारियाँ उनको नहीं है। अभी विभाग भी प्रशिक्षण करा रहा है, पंचायती राज विभाग भी प्रशिक्षण करा रहा है। तो हम लोगों ने एक पहल की कि सोचा गया कि एक बार बैठा जाए, सबको सबकी योजनाओं के विषय में बताया जाए, जी। कैसे क्या करना है, कैसे आप काम करें। भई हमारी मंशा यही है हम कि जो भी सरकार की जो योजनाएँ हैं, जी। जो निर्बल दुर्बल परिवारों के लिए, गरीब परिवारों के लिए सरकार चला रखी है, जी, बिल्कुल। तो उसको हम लोग ज़मीन पे उतारने का प्रयास करें, एक माध्यम बने और एक अच्छा संदेश खड्डा ब्लॉक से और कुशीनगर जनपद से जाए। प्रधान जी, एक और सवाल उठता है सामुदायिक शौचालय। सरकार की सबसे बड़ी योजना है, मोदी सरकार की सबसे बड़ी योजना है। मैं तमाम गाँव में जाता हूँ, सामुदायिक शौचालय तो बन गया है, लेकिन सामुदायिक शौचालय चालू नहीं है। आपके गाँव की क्या स्थिति है? देखिए, ये समस्या ठीक है, आपने कहा और समस्या है। जैसे कुछ गाँव में अभी विद्युतीकरण नहीं हुआ है। जी। अभी कुछ एक एक आध 2 प्रधान बिना विद्युतीकरण के लाइन जुड़वा के चालू कर दिए थे। हाँ। उनके ऊपर भी विद्युत विभाग ने एफआईआर दर्ज कर दिया। अच्छा, अच्छा। तो ये सारी समस्याएँ कहीं हैं। न कहीं जल्दबाज़ी कर दी जी, है। जी। जो नए प्रधान आए हैं, पुराने प्रधान थे, उस समय कनेक्शन ले नहीं पाए। जी, जी। अंतिम समय में बना। हाँ, अब विद्युतीकरण ज्यों हो जाएगा, बिना विद्युतीकरण मैं नहीं राय दूँगा हाँ। कि आप सार्वजनिक शौचालय चालू करें, लेकिन प्रधान के ऊपर मुकदमा लिख जाएगा। मुकदमा कर अभी समस्या सामने आई थी, इस पे चर्चा भी हुई है। हुँ। मैंने कहा कि आप लोग संबंधित एसडीओ और जेई से मिल लीजिए अपने-अपने गाँव का कनेक्शन ले लीजिए सार्वजनिक शौचालय का जी, जी। और जल्दी से जल्दी, चूँकि सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, बिल्कुल। इसको ज़रूर जल्दी से जल्दी शुरू कराइए। गाँव में जागरूकता की एक बड़ी कमी होती है और आप तेज़-तर्रार हैं, शिक्षित हैं, एक विद्यालय के प्रबंधक भी हैं। आपके गाँव में क्या स्थिति है ताकि तमाम योजनाएँ सरकार की धरातल पे आती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो उसपे अपने ग्राम सभा के लिए आप क्या करने वाले हैं जागरूकता ताकि सरकार की योजनाओं को आपके गाँव वालों को पता चले? नौरंगिया ग्राम सभा में कम से कम 5 व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे हैं अच्छा। कि जो 24 घंटा निरंतर सक्रिय रहते हैं। हाँ, जो भी आधी सूचनाएँ तो हम लोग प्रसारित कर लेते हैं, जो व्हाट्सएप के माध्यम हाँ। से, एक ग्रुप के माध्यम जी, से। जी, जी। बाकी जो लोग बचते हैं, उसको वार्ड सदस्य के माध्यम से। हुँ। वो भी नहीं हो पाता है तो कभी-कभी मैं मीटिंग बुला लेता हूँ, पिछले कार्यकाल में मैंने किया था। अच्छा। अभी मैं करूँगा, एक एक स खुली बैठक करूँगा, गाँव के लोगों को बुलाऊँगा जी, जी। और आप आग्रह भी करूँगा आपसे कि एक बार मेरे वहाँ एकदम, पधारेंगे ज़रूर। और लाइव टेलीकास्ट आप देखिएगा। बिल्कुल। निश्चित मैं ये काम करता हूँ कि सबको सूचना, सरकार की जितनी भी योजना है, उसको सूचना दी जाती है। बाकायदा वो चस्पा किया जाता है। अभी आपका ये भर्ती हो रहा है कंप्यूटर बाबू जी, जी, वाला, कंप्यूटर बाबू। उसकी बाकायदा डुग्गी मुनादी अच्छा। पंचायत भवन पे वो स्लिप साटा गया है। सब व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से सबको अवगत कराया गया है। हम बहुत पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं। ताकि गाँव वाले रिपोर्टर गाँव की बात करते हैं और जब गाँव विकसित होगा तो देश तो वैसे ही विकसित होना है। तो मेरा एक सवाल और बनता है, आपके गाँव के जो लोग हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? और जो गाँव के लोग प्रधान जी से कैसे मिलेंगे तो उनका काम होगा? ताकि बहुत सारे गाँव में ये सवाल होता है कि बीच में बहुत सारे लोग जो है प्रधान जी के ये आगे-पीछे घूमते रहते हैं, इसलिए प्रधान जी डायरेक्ट नहीं मिल पाते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे और एक संदेश भी आपके गाँव वालों के एक लिए? मेरे मेरे गाँव में संदेश क्या, मेरे गाँव में एक ऑलरेडी ये संदेश है। अच्छा। जो महिला, पुरुष जो भी
हमारे वहाँ जो जो भी जाता है, मैं बीच में इंटरव्यू हुआ था, लखनऊ सिटी में आई जी, थी, जी, चुनाव जी। के पहले एक इंटरव्यू हुआ जी, था। जी। मैंने उसमें बोला था मैं जी, कि मेरे वहाँ ऊँच-नीच भेदभाव की कोई जगह नहीं है। ओके। मेरे वहाँ सभी लोग आते हैं, एक हरिजन से लेके और एक ब्राह्मण तक, मुस्लिम में जितनी जातियाँ हैं सब लोग आते हैं, बराबर सम्मान मिलता है। सम्मान करने का देन ही है कि सब लोग सीधे हमसे जुड़े हुए हैं। मेरे वहाँ 6 बजे से लेके 9 बजे तक, कभी-कभी 10-10 बजे तक जनता दरबार लगता है। मैं अच्छा। जनता की बातें मैं सीधे सुनता हूँ, हुँ। कोई बिचौलिया नहीं सुनता, सीधे मैं जनता से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए दोबारा आया हूँ। कहा जाता है आप कुशीनगर के सांसद के बड़े करीबी हैं, तो मुझे लगता है आपके गाँव में और बेहतर योजनाएँ आनी चाहिए। तो अपने गाँव के लिए क्या कुछ नया सोचते हैं? देखिए, बेहतर योजनाएँ आई हैं। एक मिनी स्टेडियम, मनरेगा पार्क निर्माणाधीन है, बन जी, रहा है। और जो जिस पोखरे की बात मैं बताया हूँ, सांसद जी का ही देन है। जी, और उसपे एक बहुत सुंदर पर्यटक स्थल बनाया जा रहा है। ओके। हमको लगता है कि 1 डेढ़ साल अभी काम उस पे होंगे, और जब उसका लोकार्पण होगा तो मैं अवश्य आपको बुलाऊँगा, दिखाऊँगा कि ये कुशीनगर का ऐतिहासिक पोखरा थोड़ा अलग बिल्कुल, हाँ? जो अलग होगा। जैसे आप जाएँगे तो आप नौरंगिया एक बार रुकेंगे ज़रूर, अच्छा, कहेंगे थोड़ा-सा मैं यहाँ रेस्ट कर लूँ, वाह! तब मैं आगे बढ़ूँ। इतना सुंदर बनाया जा रहा है उसको। तो प्रधान जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपने हमें समय दिया और हमारे सवालों का बड़ा बेबाकी से जवाब दिया। तो प्रधान के साथ-साथ जिले के ग्राम सभाओं की भी आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है। हमारी शुभकामनाएँ हैं। आप सब देख रहे थे गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ गाँव वाले रिपोर्टर के साथ। आज हमारे खास मेहमान कुशीनगर जिले के प्रधान संघ के अध्यक्ष संतोष तिवारी जी थे, जो दूसरा कार्यकाल है इनका। तो कहीं न कहीं ये नेता के लिए अच्छी बात है। इस दौर में कोई व्यक्ति दोबारा प्रधान चुना जा रहा है। विष्णु प्रभा के साथ बने रहिए। नमस्कार।